यह बताइए कि आप पंचायत सहायक जो बने हुए हैं वो क्या फ्री फंड की सैलरी लेने के लिए बने हुए हैं? अरे भाई, तो आप हमको सैलरी दे रहे हैं? देखिए, जो इतना सैलरी आप ले रहे हैं वो जनता की ले रहे हैं, और जब जब जनता का ही कार्य आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसके बाद आप वहां पर रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब तारा काला से हम इस्तीफा दे दी? वो तो तो बड़का भइल ज्ञान बाटेला आइल। हम तो तू फोन कर देला, हम इस्तीफा दे दी? एक बात कहाँ से बताइए, नंबर मिला है? एक कौन बात कौन बताइए, दिया है महीने में भाई? 30 दिन होते हैं और उन 30 दिनों में आप 20 दिन तो आराम करते हैं, छुट्टी लेकर घूमते रहते हैं। जनता किसके पास जाएगी काम करवाने के लिए? हम 30 दिन छुट्टी पर रहते हैं, क्या करेंगे? आप कौन है? देखिए, अपने लहजों को थोड़ा सुधार लीजिए, क्योंकि अगर मैंने सुधार दिया ना तो फिर आप बिगड़ने के बारे में 20 बार सोचेंगे। बहुत आपने जना ऑफिस के सुधार, बहुत जना आपने अपने सुधरले। ऑफिस सुधारते सुधारते सुधर देखिए, गई है। आपने ठीक अपने बा। ऑफिस के लैपटॉप को घर में ले जाकर रखा हुआ है। जब कोई कार्य करवाने के लिए आता है तो आप उनसे कहते हैं कि जब तक लैपटॉप नहीं आएगा तब तक कार्य नहीं होगा। तो लैपटॉप कौन लेके आएगा? वो अब आपको ही तो इतना लेके आना है। जानकारी आप रख लिए हैं तो इतना समझ लिए, प्रधान जी से आप बात करिए, प्रधान जी बताएंगे। देखिए, तो हम क्यों बताएं? अगर प्रधान जी से बात करूंगा और आप वहां पर क्या करेंगे? वहां पर मूंगफली छिलेंगे? अब बोल कहाँ से रहे हैं? पहले मैं 2 बार पूछा हूँ और तीसरी बार फिर से पूछ रहा हूँ, बोल कौन रहे हैं ये बता दीजिए, ठीक है? देखिए, अगर मैंने और आपको प्रधान जी से पूछिए, जो प्रधान जी का काम है प्रधान जी से पूछिए, मेरा काम है मेरे से पूछिए। अब पूछने वाले है कौन? देखिए, ये पहले मैं बता दीजिए। प्रधान जी की क्लास तो मैं पहले ही लगा चुका हूँ। वो तब सुधरने के कार्य पर निकल चुके हैं। अब बारी आपकी है। मतलब क्या कर दिए हम? देखिए, आप पंचायत सहायक हैं, लैपटॉप अपने घर में लेके चले गए हैं, ऑफिस के इन्वर्टर को आपने अपने घर पर लगा रखा है, यह आपकी संपत्ति है। आप देखे हैं? इन्वर्टर प्रधान जी के घर पे लगा हुआ है, हमारे घर क्यों जाएगा? बोल रहे थे प्रधान जी का हमारा लड़का पढ़ता है, अंधेरा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो वो लेके चले गए लैपटॉप, तो कैसे कैसे हम अपने पास रखे हुए हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप पंचायत सहायक जनता के लिए बने हैं कि प्रधान जी के लिए बने हैं? हम जनता के लिए बने हैं तो अरे भाई, तो जनता के लिए बने हैं तो हम काम तो कर ही रहे हैं। देखिए, जिस भाषा में आपको समझाना चाहिए लगता है मैं उसी भाषा में समझाऊंगा, तभी आप समझेंगे, क्योंकि आप प्यार की भाषा समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो समझाइए ना, किस भाषा में समझा रहे हैं, समझाइए थोड़ा, देखें कौन सा भाषा आप समझा रहे हैं हमको। लगता है कि आपकी प्रधान जी से कल से मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि वो तो सुधर गए हैं। अब रही बात आपकी, तो आपको सुधारने का कार्य भी जो है वो आज मैं पूरा करके ही रहूंगा। प्रधान जी से हमारी मुलाकात नहीं होती है, बात होती रहती है। अब मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, प्रधान जी अपने घर है, हम अपना काम कर रहे हैं। आप कौन है पहले ये हमको बता दीजिए। नहीं तो मतलब जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं, और आप क्या बदलने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं? हम तो सही कर रहे हैं, आपको क्या करना है बताइए। आप जानते हैं कि मैं कौन बोल रहा हूँ? अरे भाई, इतना देर से तो बतियाइए रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं कौन बोल रहे हैं, कि कैसे जानेंगे? मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। क्या? हेलो? क्या आपके कान में आवाज नहीं गई? आप योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं? तो क्या अब मैं आपको वीडियो कॉल करूँ? आपकी इतनी बड़ी छवि हो चुकी है। सर, ब्लंडर मिस्टेक हो गया सर, हम नहीं समझ पाए सर, हम समझ ही नहीं पाए, आपका आवाज नहीं समझ में आया। सर वो गलती हो गया, हम नहीं समझ पाए आपका, बिल्कुल आवाज नहीं समझे। सर प्रधान जी से बात वो अभी हम करवा देते हैं आपका, प्रधान जी अरे एक जीतू जी, नंबर वो फोन वाला देखिए, डालते हैं बिल्कुल। अभी एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। प्रधान जी से आपकी क्या बात होगी? प्रधान जी से हमारी बात हो चुकी है। अब प्रधान जी तो सुधर गए हैं, लेकिन आपको जो सुधारूंगा ना मैं, तो आप 7 पुश्तों तक याद रखेंगे कि किस तरह से मैंने आपको सुधारा है। सर भाई, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है सर, सब प्रधान जी का मतलब सब उन्हीं के जिम्मे है। वो इन्वर्टर वाला देखिए, कहानी बता अब रहे हैं, मेरी वो बात सब लेकर। देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। सर इन्वर्टर वो प्रधान जी अपने घर लेके गए हैं सर, हम देखिए, नहीं रखे हैं, हम लैपटॉप रखे हैं, इतना जानते हैं। और लैपटॉप हमारे पास है, हम लैपटॉप से काम करते हैं। इन्वर्टर के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है, प्रधान जी अपने घर रखे हैं। बोल रहे थे कि लड़कवा जो है पढ़ता है तो अंधेरा हो जाता है। महाराज जी माफ करिए, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाए कि आप महाराज जी बोल रहे हैं, क्षमा कर दीजिए। अभी तक तो आप बड़े ही घमंड तरीके से मुझसे बात कर रहे थे कि मैं 30 दिन नहीं आऊंगा। तो 30 दिन अगर नहीं आएंगे तो फ्री फंड की सैलरी कौन लेकर जाएगा आपके पास? सर एक मौका दे दीजिए सर एक मौका दे दीजिए। बहुत ब्लंडर या मिस्टेक हो जो गया आप लोग सर, कार्य एकदम कर रहे बिल्कुल हैं, नहीं पहचान अब मेरी पाए। बात सुन लीजिए, पहले बीच में मत बोलिए। जी जी सर। या जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, उन शरीफ लोगों को और उन ईमानदार लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं जो अपना कार्य बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं।
यह जो गिने चुने जो आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये इसकी वजह से सारे समाज को और पूरे अधिकारियों को बदनाम होना पड़ता है, क्या आप ये नहीं सोचते हैं? सर तो जो मेरे पे कार्रवाई करिएगा तो प्रधान पे भी करिएगा सर, समझ लीजिए। वही सब उसी की वजह से सारा मिस्टेक होता है, सारा काम का। वो आते नहीं है, अब फोन पे बतिया लेते हैं सर। अब हमारा कोई इसमें गलती नहीं है सर। देखिए जीतू बहुत जी, बड़ा मिस्टेक हो गया, आपका देखिए आवाज जीतू नहीं जी, पहचान पाए सर। सर बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया सर। अरे जीतू जी एक बात बताइए, आप पंचायत भवन की कुर्सियां तक गायब कर देते हैं, ये किस तरह का कैरेक्टर है आपका? सर कुर्सियां है, वो टूट गया था सर। वो तो वही टूट, हम अब कीन के ला के रख देंगे। आज कुर्सी पूरा कीन देंगे, उसमें जो जो था सब कीन देंगे सर। वो 4 कुर्सी था तो वो टूट यह गया जो, था। अगर आप इस दो तरह दो से, अगर आप इसी तरह से, सर अगर आप मुझसे आज इसी में तरह से कीन बात कर। कर लेते ना तो आपके लिए बहुत सही कार्य होता है, क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि आपको उल्टा लटका कर आपके पिछवाड़े पर मट के लट बजाऊंगा। लेकिन आप जिस तरह से माफी मांग रहे हैं, अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, तो मेरे कहने का गलती सिर्फ एक गलती ही हो गया मतलब, है, बस एक देखिए मौका मेरी, दे दीजिए सर, मैं माफ कर आपको, दीजिए। देखिए मैं आपका मौका तभी दूंगा जब अपनी जनता को धोखा नहीं देंगे। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देंगे। जो अब जो भी मिस्टेक हुआ है उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। महाराज जी देखिए माफ कर दीजिए, अब तीस फिर के कुछ तीस नहीं दिन होगा सर। देखिए 30 के 30 दिन आपको जाकर अपनी ड्यूटी पर कार्यरत रहना है। अगर आप नहीं रहेंगे तो उसके बाद की कार्रवाई जो होगी वो इतनी सख्त होगी कि फिर आप भी याद रखेंगे और आपके पूरे परिवार याद रखेगा कि किस तरह से मैंने घोटाला किया था और उसकी सजा मुझे आज मिल रही है। ये ध्यान रखिएगा। जी जी सर, जी सर, जी सर। चलिए रखिए, जय श्री राम। जय श्री राम।